हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो इस सीरीज का नाम है सोल पैट और ये अगला एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखा था कि यांशो और उसकी सोल पैट मोक्षी एक आइलैंड पे फंस जाती है, जहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे बाज हमला कर देते हैं। और उसमें से उनकी जो गॉडेस होती है वो उससे अपना सोल पैड भी बना लेता है अपनी यहाँ पर कैटरपिलर की मदद से। यहाँ पर वो बहुत सारे बाजों को भी मार देता है और वो कैटरपिलर अब कोकुन में बदल चुका था, उसकी रखवाली यहाँ पर यांशु कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांशु को जो उनकी जो फाल्कन्स की गॉडेस होती है उनको अपनी सोल पैड एज अ बना लेता है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दो बंदे उससे भिड़ने के लिए आगे आते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे वो लोग बंदे आगे आते हैं वो अपने फाल्कन्स को बुला लेते हैं और फाल्कन्स के ऑपोजिट होते हैं यहाँ पर उनकी जो गॉडेस। और यहाँ पर यांशी बोलता है कि पता नहीं तुम्हारे फाल्कन्स अपने उनकी गॉडेस का कैसा सामना कर पाएगी। और जैसे ही उसके अटैक देखते हैं वो दोनों डर के वहां से भागने लगते हैं। तो यांशु उसे यहाँ पर जो नीर होती है, जो उसकी सोल पैड होती है, जो आइस गॉड है, उसको आदेश देता है कि उनके आगे एक दीवार आइस की चट्टान बनाओ। और जैसे ही वो ऐसा करती है वो आइस की दीवार उनके सामने बनाने के बदले उनके पीछे बना देती है। तो यहाँ पर उसे यांशी बोलता है बेवकूफ कहीं के, यह क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था कि उनके आगे दीवार बनाओ ना कि उनके पीछे। तो वो बोलता है कि तुम अभी भी नए हो तो धीरे धीरे सीख जाओ। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीर एक बहुत भोले भली सी एक गॉडेस थी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग कैदी भागे थे उनका एक स्क्रोल गिर गया था, वो स्क्रोल को यहाँ पर यांशु उठा देता है। और तो उनके ऊपर यहाँ पर जो 3,000 कैदी थे उनके नाम छपे हुए थे। उसमें से जो भी मरे उनके नाम ग्रे आउट होते हैं और जो भी जिंदा है उनके नाम चमक रहे होते हैं। तो यहाँ पर यांशु को पता चल जाता है कि कौन लोग यहाँ पर जिंदा है, कौन लोग मरे हुए हैं। तो यहाँ पर यांशु को पता चलता है कि ये आइलैंड जो भी कंट्रोल कर रहा है उसको यहाँ पर भागने वाले के भी नाम पता चल जाएंगे। इसकी वजह से उसे अब संभल कर रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है नीर को जो उस मैप को देख रहा होता है। तो यांशी से बोलता है तुम्हें ये भाषा समझ नहीं आएगी क्योंकि ये इंसानों की भाषा है। तभी यहाँ पर नीर उसे मैप के पीछे कुछ दिखा देता है जहाँ पर होता है एक मैप का टुकड़ा। और उसके बाद यहाँ पर यांशी बोलता है कि ये शायद किसी खजाने का या फिर किसी इंपॉर्टेंट जगह का नक्शा होगा। फिर उसके बाद वो मैप अपने पास रखकर यहाँ से चले जाता है उसका कुन के पास और उसकी रखवाली करने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक सीन को जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर काव को जो इस जगह पर आ चुका था और इस बंदे के पीछे भाग रहा होता है, उसे मार देता है। और उसके अंदर से 3 क्रिस्टल निकलते हैं, वो क्रिस्टल वो अपने सोल पैट को खिला देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इस बंदे का एक दिन से पीछा कर रहा हूँ और उसे मारने के बाद मुझे मिला भी तो क्या, सिर्फ ये 3 क्रिस्टल्स। फिर उसके बाद उनके पीछे दिखाया जाता है 4 लोगों को जो एक चीज से भागते हुए आ रहे होते हैं। और उनके पीछे और कोई नहीं होता बल्कि होता है यान फैमिली का ही एक बंदा जिसका नाम होता है यान लिकांग। और उसका एक सोल पैट होता है एक ड्रैगन टाइप का बीस्ट जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और एक ही झटके में वो सभी लोगों को मार देता है। उनके पास से निकले हुए क्रिस्टल्स वो अपने पास रख लेता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यन की लॉन्ग और मास्टर काओ के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे उससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मैंने तुम्हें एक काम दिया था वो भी यांशी को मारने के लिए, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। और उससे उसके बाद वो बोलता है कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी पर वो बंदा स्ट्रांग निकला। दूसरी तरफ हमें देखा जाता है यांशु का सीन जो पेट के अंदर सो रहा होता है और अपने फैमिली को मिस कर रहा होता है और अपने फादर को, जैसे कि वो कैसे वो एक जगह पर भाग कर जाते थे और वहां पर खेलते थे और उनकी एक जगह थी जहाँ पर वो लोग हमेशा से ही मिलते थे। और यहाँ पर हमें दिखाई देती है यांशु के फैमिली फादर को जो बोलता है कि तुम्हें जाकर उस मॉन्स्टर के सर का बाल उखाड़ के लेके आओ ताकि हम उसे याद के तरह अपने घर पे रखा सकते हैं। जैसे ही यांशु उस मॉन्स्टर का बाल तोड़ता है तो मॉन्स्टर उसे मारने के लिए पीछे वो दौड़ने लगता है। तो उसका फादर बोलता है कि अब इससे निपटने की बारी तुम्हारी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर वहां से भागने लगता है और यांशु बोलता है आप कैसे पिता है, आपने तो मेरे साथ चीटिंग किया और फिर से मुझे ट्रिक कर दिया। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यांशु के फादर उसे हमेशा से ऐसे ही ट्रिक करते थे और यांशु के फादर वहां से भाग जाते हैं। और ये सब यहाँ पर यांशु याद कर रहा होता है और कैसे उसके फादर उसे हमेशा से सताते थे। और यांशु से फादर बोलता है कि हमारे किंगडम में कुछ ट्रबल्स आ चुके हैं, इसे सॉल्व करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। और वो उसे एक लॉकेट देते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके जो दो पर्सेल जो कि लाइट शेडो हॉर्न और मोई, वो उनके बारे में बातें करने लगता है। वो बोलता है ये मोई मेरा सबसे ताकतवर बीस्ट है और वो हमेशा मेरी हर हाल में मदद करता है। और तुम्हें भी अपने लिए कुछ सोल पैड रखना होगा। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है उसे एक लॉकेट देख के, लॉकेट जो उसे आगे जाकर मदद करेगा। फिर इसके बाद हमें देखा जाता है वो अपने फादर को बाय बोलता है। फिर उसके फादर उस ट्रबल्स को सॉल्व करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और तभी यहाँ पर यांशी की नींद टूट जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर एक ब्लड की स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से वो बाहर दिखता है तो एक बंदा दौड़ता हुआ आ रहा था और एक ब्लड सकिंग मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। और ये ब्लड सकिंग मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि यन फैमिली का ही होता है। तो उसे पता चल जाता है कि यन फैमिली का मेंबर कोई आ रहा है। तो वहां पर वो बंदा नीचे गिर जाता है और उस डीमन से मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज मुझे जाने दो।
फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका मास्टर आ जाता है, वो था यान जीदे, जो कि यान फैमिली का ही मेंबर होता है, और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम मुझसे भाग पाओगे, ऐसा तुम्हें लगा था क्या? और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बंदा यहाँ पर उस बंदे से मैप ढूंढ रहा था, जो कि मैप यहाँ पर यांशी के पास था, और बोलता है कि जल्द से जल्द मुझे वो मैप का टुकड़ा दे दो। और तो भी वो बंदा बोलता है कि वो मैप मेरे पास नहीं, बल्कि मेरे एक साथी के साथ जिसका नाम था जयंत, उसके पास था, और पता नहीं अब वो कहाँ पर है। और ऐसा बोलकर बोलता है कि मुझे पता नहीं सच्ची में कि वो मैप कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर यांशी बोलता है कि ऐसा है तो तुम्हारा जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। इसकी वजह से वो अपने पेट को उसका खाना बनाकर उसे फेंक देता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यन जीजे को, जो बोलता है कि यहाँ पर 30,000 कैदी है, जिसमें सिर्फ 20 लोगों के पास ही वो मैप है, पता नहीं मैं कब तक इन सभी लोगों को ढूंढ पाऊंगा। तो इसी वजह से वो अपने फैमिली मेंबर के पास जाने के बारे में सोचता है, जिसका मतलब से वो सभी लोगों को हंट कर सके। और तभी उसका जो मैप है वो ग्लो करने लगता है, जिसका मतलब ये है कि और भी लोग हैं जिनके पास ये मैप है, वो आसपास होंगे। तभी उसे पता चल जाता है कि और एक बंदा जिसके पास ये मैप है वो अभी यही के आसपास है। और तभी हमें दिखाई देता है यांशु का मैप भी जलने लगता है, और बोलता है कि और तभी यहाँ पर ये यांशी से बोलता है जो भी यहाँ पे जल्द से जल्द मेरे सामने आओ। तभी हमें दिखा है यांशी को, जो यहाँ पर मॉक्सी को बोलता है कि जल्द से जल्द जाकर उस डीमन पर हमला करो। तो यहाँ पर मॉक्सी अपनी क्लॉस की वजह से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, और तभी यांशी भी आगे आता है, और यांशी को यहाँ पर जिंदा देखकर यांशी भी हैरान हो जाता है, बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमारे बाकी की सीरीज की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए गाइस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा।